हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है दोस्तों। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का लेक्चर नंबर ये तो 5 है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्लियर नहीं पाते इसके पहले के पार्ट में, तो उसी के कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझना इस टॉपिक को तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। पढ़ेंगे दोस्तों आज हम क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग निषेचन की घटनाएं है ना, जिसमें आपका आता है आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, समयुग्मकीय संलयन, विषम युग्मकीय संलयन। इसे जो को पढ़ने को बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बनते हैं इससे। ठीक है, तो इसको समझना क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बात का चलने क्लास को देखिए। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब कि निषेचन होने के पहले क्या क्या घटनाएं होती, जिसमें आपका युग्मक जनन था, युग्मक स्थानांतरण था। तो आज हम लोग युग्मक स्थानांतरण के बाद निषेचन में क्या क्या होगा उसी को पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं निषेचन की घटनाएं, जिसमें निषेचन के डालते हैं कि निषेचन आखिर होता क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या इसी को हिंदी में कौन सी बोलते हैं, संलयन। संलयन क्या बोलते हैं इसको, निषेचन। 10th में कुछ बच्चे पढ़े होंगे बायोलॉजी तो उनको तो पता ही होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बट हम लोग यहाँ पे कुछ हाई लेवल का पढ़ने वाले हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन देखिए दोस्तों, निषेचन के पहले क्या होता है, युग्मक आ गया था, कहां पे आ गया था, अंडाणु के पास, बट वो जुड़ा नहीं था अंडाणु से, मिला नहीं था अंडाणु से, हाथ नहीं मिलाया। मान लीजिए दोस्त के पास जा रहे हैं, घर से निकले मतलब आपका निर्माण हुआ, अब घर से निकल के आप उसके घर के पास गए मतलब आपका स्थानांतरण हुआ, बट आप उस दोस्त से हाथ नहीं मिलाए अभी तक। यदि हाथ मिला लेते मतलब उस समय संलयन हो गया, तो यहीं पे होगा। मान लीजिए तो क्या होगा ना, आपका शुक्राणु, ये आपका शुक्राणु है, और दोस्तों प्लस में हमारे पास दोस्तों अंडाणु है, और दोनों दोस्तों जुड़ गया, हाथ मिला लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका संलयन हो जाएगा। इसका दोस्तों केंद्रक जो है ना, इसका केंद्रक और इसका केंद्रक दोनों आपस में क्या होगा, आपका मिल गया, तो क्या हो गया आपका दोस्तों, ये आपका संलयन यानी कि आपका निषेचन हो गया। जरा बात को समझिएगा, निषेचन में क्या होता है, सिर्फ दोनों मिलता नहीं है, दोनों का केंद्रक मिलता है, दोनों के केंद्रक संलयित होते हैं, दोनों के केंद्रक जुड़ते हैं। देखिए नर युग्मक में क्या होता है भाई, नर युग्मक में क्या होता है, शुक्राणु होता है। मादा युग्मक में क्या होता है आपका, अंडाणु होता है। न इसको देख मिली, यहाँ पे लिखता हूँ मेल गैमिट, और ये आपका क्या आता है, आपका फीमेल गैमिट। आप देखिए मेल और फीमेल दोनों गैमिट जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या बना दोस्तों, निषेचन। निषेचन में क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज, जाइगोट। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, नर युग्मक का केंद्रक यहाँ पे, आधा युग्मक अंडाणु का केंद्रक, दोनों जुड़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन का फल बनता है क्या, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। दोस्तों क्यों बनता है, तो शुक्राणु आपका एन होता है, ये भी आपका एन होता है, और जो युग्मनज बनता है वो आपका 2n होता है। मतलब इसमें इसमें गुणसूत्र की संख्या आधा, इसमें भी आधा, और जो युग्मनज बनता है उसमें गुणसूत्र की संख्या पूरा रहता है, 2n के फॉर्म में रहता है। तो आपसे बोल सकता है कि युग्मनज क्या होते हैं, 2n होते हैं। युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित संरचना होता है, लेकिन ये सब अगुणित होता है। समझा गया नहीं, निषेचन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, एग्जाम आपको ऐसा ही लिखना है, क्या लिखूंगा, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण के पश्चात, मतलब बाद में, युग्मक स्थानांतरण के पश्चात नर युग्मक का केंद्रक तथा मादा युग्मक की केंद्रक, केंद्रक हमेशा जुड़ेगा, ठीक है, मादा युग्मक केंद्रक का आपस में मिलना, आपस में मिलकर द्विगुणित संरचना
आपस में मिलना सीखे, ठीक है। आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ये बाद में दिखा देंगे युग्मनज क्या होता है। आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट क्या लिखूंगा कि निषेचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? द्विगुणित संरचना युग्मनज बनते हैं। युग्मनज जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जाइगोट। याद कर लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव वाले को आता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट विकास से क्या बनता है? भ्रूण बनाता है। अब भ्रूण से शिशु का विकास होता है। ये आपका निषेचन हो गया। ये आपका क्या हो गया? आपका ये आपका ओवरऑल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब भाई यही तो तुम लोग थोड़ी ना पढ़ना, हम लोग इसके बाद पढ़ना। तो ये क्या, अब दोस्तों निषेचन जो होगा ना दोस्तों, अब निषेचन हो गया। अब दोस्तों ये तो जरूरी नहीं है दोस्तों। यहाँ आप देखिएगा कि शुक्राणु अलग है, अंडाणु अलग है, दोनों का व्यवहार अलग है, दोनों का आकार अलग है ना। इसका अलग व्यवहार है, इसका अलग है, क्योंकि ये आपका स्थिर है, ये आपका गतिशील है। इसका आकार भी अलग है, इसका आकार भी अलग है, तो व्यवहार अलग है। तो दोस्तों इसी तरह से तो हम लोग क्या करते हैं ना, व्यवहार के आधार पर, उसकी समानता के आधार पर, उसको विभिन्नता के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किसको? संलयन को। इतने संलयन है ना, जुड़ना, दोनों का केंद्र जुड़ना संलयन कहा गया। तो संलयन को दो भाग में बांटते हैं, एक समयुग्मकी संलयन, एक विषमयुग्मकी। नाम में छिपा हुआ है। समयुग्मक का मतलब होता है क्या? सम मतलब समान, युग्मक मतलब युग्मक, और संलयन मतलब जुड़ना। यानी कि एक ही तरह के युग्मक, एक ही व्यवहार और गुण वाले युग्मक, समान आकार एवं समान व्यवहार वाले युग्मक यदि जुड़ते हैं आपस में तो संलयन समयुग्मकी संलयन कहलाता है। और यदि अलग अलग गुण वाले, अलग अलग व्यवहार वाले यदि युग्मक अब जुड़ते हैं आपस में तो बोलते हैं विषम युग्मक। जैसे यहाँ पे ये आपका विषम युग्मक संलयन है। क्यों? यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु जुड़ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ जीव तो ऐसे होते हैं ना, कुछ जीव, जैसे आपका एक जीव का नाम पता है क्या है? स्पाइरोगायरा, नहीं क्या नाम है उसका? स्पाइरोगायरा नहीं है, एक जीव का नाम है, ठीक है, क्लामाइडोमोनास। एक जीव है क्लाइमाइडो मोनास जो दोस्तों ना, क्लामाइडो मोनास जो दोस्तों ना, वो उसमें दोस्तों क्या ना, उसका दोनों जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक या मादा युग्मक, वो दोनों एक ही तरह का सेम रहेगा, हूबहू बहू, आपको पता नहीं चलेगा। तो दोनों जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सम युग्मक। दोनों में एक ही तरह का युग्मक रहता है क्लामाइडो मोनास में, बट विषम युग्मक हम लोग में आता है, मनुष्य में। तो इस तरह से मैं इसका दूसरा हेडिंग डालता हूँ, सम युग्मक, विषम युग्मक। इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ आंतरिक निषेचन क्या होता है, बाह्य निषेचन क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। दोस्तों हम लोग हेडिंग डालते हैं, सबसे पहला नंबर क्या दोस्तों डालेंगे? हम लोग डालेंगे क्या? समयुग्मकी संलयन। समयुग्मकी समयुग्मकी संलयन। इसे तो अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं? अंग्रेजी बड़ी याद करिएगा, साथ साथ मैं लिखाते चलूंगा, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग समयुग्मकी को? सम मतलब आइसोगैमी, आइसोगैमी दोस्तों, या इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं होमोगैमेटिक फ्यूजन है ना। ये देखिए ये आपका आइसोगैमी हो गया। अब भाई बात इसमें क्या था, देखिए आइसो का मतलब समान ही होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, मैं बताया ना क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा? निषेचन। देखिए दोस्तों डिफिनेशन में लिखा रहा हूं इसे दोस्तों ना, मेरा एक बहुत बड़ा बुरा आदत यह है दोस्तों कि बुरा आदत मैंने ये है दोस्तों कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो लिखा देता हूँ, नोट्स बना देता हूँ। कुछ चीजें होती है बस बोल देते हैं, पढ़ाते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म लिखा दिया, ऐसे हुआ हुआ नहीं, आपको एक एक वर्ड लिखाना पड़ेगा। मैं लिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे 12th में आते हैं, मुझे पता है 12th में बच्चे कैसे रहते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं भाई, तो उनको तो नोट्स चाहिए ना, एग्जाम में देना। ऐसे तो वीडियो पढ़ लेंगे, 10 दिन बाद पूछेंगे तो भूल जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक जरूरी है आपका नोट्स बनाना, यहाँ पे बोर्ड पे हर पॉइंट को लिखाना, तो जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप भी साथ में मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठकर ध्यानपूर्वक जो मैं लिखूं उसको आप लिखते चलिए, तब ये आपका माहौल बनेगा, इंटरेक्शन बनेगा, है ना, क्लास का। तो ऐसे ही लगेगा बस मूवी देख रहे हैं। तो निषेचन करने वाले
वैसे युग्मक निषेचन करने वाले ऐसे युग्मक जो आकार एवं व्यवहार में समान हो, क्या कहलाते हैं? समयुग्मकी कहलाते हैं। समयुग्मकी कहलाते हैं। तथा इनके बीच जो संलयन होगा, तथा इनके बीच हुए संलयन क्या कहलाता है दोस्तों? समयुग्मकी संलयन कहलाता है। इनके बीच हुए संलयन क्या कहलाता है आपका? समयुग्मकी संलयन कहलाता है। ये तो मात्र एक ही है दोस्तों, एक क्लाइडोफोरा है और एक क्लामाइडोमोनास है, दोनों में पाया जाता है। तो आपका क्लाइडोफोरा है दोस्तों, और एक दोस्तों का क्या? क्लाइडोमोनास। क्लाइमाइडो मोनास। क्लाइमाइडोमोनास दोस्तों, उसमें दोस्तों आपका क्या पाया था? आपका समयुग्मकी संलयन पाया था। नाम टेढ़ा दोस्तों, ठीक है, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ अच्छा से, बट यहाँ पे हिंदी में लिख रहा था कि आपका एग्जाम में हिंदी में पूछता था, तो हिंदी में इधर उधर गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मानिएगा, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में थोड़ा सा हिंदी में लिखना डिफिकल्ट होता है, कुछ ज्यादातर अंग्रेजी वर्ड ही यूज होते हैं, ठीक है। तो क्लाइमाइडोमोनास अब बिहार बोर्ड के हिंदी बोर्ड के, इसलिए मैं हिंदी में लिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझिएगा। तो क्लाइमाइडोमोनास में क्या होता है? समयुग्मकी संलयन होता है। अगला आता है विषम युग्मकी संलयन, हेट्रोगैमी या एनाइसोगैमी। विषम युग्मकी संलयन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? हेट्रोगैमी या एनाइसोगैमी। क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमी। याद होता है क्या आपका होता है? हेट्रोगैमेटिक क्या होता है आपका? फ्यूजन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? आपका हेट्रोगैमी हो गया, विषम युग्मकी संलयन हो गया। अब इसका डिफिनेशन में क्या लिखूंगा? बस वही नहीं, कुछ नहीं करना, यहाँ बस क्या कर देना? आकार एवं व्यवहार में समान ना हो, बस कर देना है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? निषेचन करने वाले वैसे युग्मक जो क्या हो? आकार और व्यवहार में समान ना हो। वैसे युग्मक जो आकार एवं व्यवहार में समान न हो, क्या कहलाते हैं? विषम युग्मकी संलयन कहलाते हैं। विषम युग्मकी संलयन कहलाते हैं, है ना। यदि आप देखिए विषम युग्मकी कहलाएंगे, ठीक है, विषम युग्मकी कहलाते हैं। और इनके जो बीच संलयन होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषम युग्मकी संलयन। विषम युग्मकी कहलाते हैं। तथा इनकी डिफरेंस आप लिख सकते हैं मन से, ठीक है, कोई बड़ा बात है नहीं। इनके बीच हुए संलयन क्या कराते हैं आपका? विषम युग्मकी संलयन। दोस्तों राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा अभी बताइए लोग, क्या होगा? मनुष्य आ जाएंगे, हम लोग में अंडाणु और शुक्राणु अलग अलग होता है, दोनों का आकार अलग, बिहेवियर अलग। आपका पक्षी वाले जो जितने वर्ग होते हैं, इसमें आपका क्या आता है? आपका सरीसृप वर्ग भी आते हैं आपका, है ना। पौधे वगैरह आते हैं, तो पौधे हो, आपका मनुष्य हो, ये सब जितना वर्ग आता है, ये सब तो क्या आपका विषम युग्मकी कहलाता है, एन आइसोगैमी कहलाता है। आपके एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है सवाल, ये सब तो बना दीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब आ सकता है प्रश्न। तो ये हमारा हो गया विषम युग्मकी संलयन और सम युग्मकी संलयन। आगे जो हम लोग फिर पढ़ेंगे, फिर इसी वीडियो में वो पढ़ेंगे आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको नोट करिए ताकि मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। दोस्तों हम लोग आते दोस्तों निषेचन को पढ़ते हैं, ठीक है। आंतरिक और बाह्य निषेचन क्या होता है दोस्तों? ये जो क्लासिफिकेशन हुआ आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, ये दोस्तों हुआ आपका स्थल के आधार पे, प्लेस के आधार पे, जगह के आधार पे, है ना, कि अंदर होगा कि बाहर होगा, बाहरी माध्यम होगा कि आंतरिक माध्यम होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? स्थल के आधार पर निषेचन के प्रकार।
स्थल के आधार पर, सॉरी मैं लिखता हूं माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पे क्या निषेचन के प्रकार है ये, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या जाएगा दोस्तों, बताइए, आंतरिक निषेचन, इंटरनल, तो क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैं लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं इंटरनल। देखिए इसका नाम में आपका छिपा हुआ डिफिनेशन, इसका कोई अलग से है नहीं। इंटरनल का मतलब जानते ही आप लोग, आंतरिक होता है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते ही हो आप लोग, युग्मकों का संलयन होना। तो इंटरनल का मतलब आंतरिक माध्यम में, मादा शरीर के अंदर यदि युग्मकों का संलयन हो रहा है, तो निषेचन हो रहा है, तो आपका आंतरिक निषेचन कहला लेगा। जैसे हम लोग मनुष्य देखिए, मादा शरीर के अंदर अंडाणु शुक्राणु जुड़ते हैं दोनों, है ना, तो वो आंतरिक निषेचन है कि हम लोग से मनुष्य में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। और वही देखिएगा बहुत सारे जो आपका जीव होते हैं उसमें बाहरी निषेचन होता है। आपको इसे जंगल में चले जाइए, इसे आप देखते होंगे, है ना, बहुत सारे जीव जो बाहर निषेचन करते हैं शरीर के बाहर, जैसे आपका मेढक है, मछली है आपका, है ना, मेढक मछली, आपका मधुमक्खी हो गया, बहुत सारे जो जीव होते हैं ना, मधुमक्खी नहीं, मेढक हो गया, मछली हो गया, और भी आपका बहुत सारे जीव होते हैं जो बाहर करते हैं, शरीर के बाहर निषेचन करते हैं, तो वहां पे तो खतरा ज्यादा रहता है ना, अटैकिंग का ज्यादा रहता है खतरा। लेकिन जो सेफ्टी जो होता है वो आंतरिक निषेचन ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंतरिक निषेचन का डिफिनेशन और कुछ इसका गुण लिखता हूँ। एग्जाम में फ्रेंड्स आपका ना अंतर पूछ देता है, बोल देता है बाह्य निषेचन में आंतरिक निषेचन में अंतर बताएं, तो लिखना पड़ता है आपको। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वैसा निषेचन जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन आंतरिक माध्यम में, यानी कि मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक माध्यम में मादा शरीर के अंदर होता है, वो क्या तो कहलाता है आपका आंतरिक निषेचन कहलाता है। मादा शरीर के अंदर होता है वो क्या कहलाता है आपका आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे एग्जांपल दे लीजिए आप, क्या होगा आपका मनुष्य हो गया, मनुष्य में दोस्तों आपका क्या होता है, आपका आंतरिक निषेचन होता है। सेकेंड नंबर हमारा क्या था, और दोस्तों आंतरिक, एक याद रखिए दोस्तों, नोट पॉइंट कर लीजिए, जो आंतरिक निषेचन में दोस्तों होता है ना, वो क्या पता है, आंतरिक निषेचन में दोस्तों होता है ना, वो नर युग्मक ज्यादा मुक्त होता है, नर युग्मक ज्यादा निकलते हैं, और बाकी मादा युग्मक कम होता है। तो यहाँ पे नर युग्मक का जो नंबर होता है ज्यादा होता है मादा युग्मक की तुलना में, कहा आंतरिक निषेचन में। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आंतरिक निषेचन में नर युग्मक की संख्या, नर युग्मक क्या अधिक संख्या में मुक्त होते हैं, ये खासियत है, ठीक है। और सुरक्षा भी ज्यादा आंतरिक निषेचन में ही ज्यादा, प्राइमरी जो होता है ना, प्राथमिक काल में सुरक्षा जो ज्यादा होता है आंतरिक निषेचन में ही होता है। नेक्स्ट हमारा तो क्या था आपका बाह्य निषेचन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसको क्या बोलेंगे, बस वही डिफिनेशन यहाँ पे क्या कर देगा, बाहरी माध्यम, यानी कि मादा शरीर के बाहर, जनक शरीर के बाहर बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, वैसा निषेचन जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक का जो संलयन होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन
कहाँ पे? बाहरी माध्यम में। बाहरी माध्यम में जनक, पेरेंट, जनक मतलब पेरेंट, पेरेंट्स शरीर के बाहर, शरीर के बाहर होता है, किसी के शरीर के अंदर नहीं, बाहर होगा, बाहर होता है, ये बाह्य निषेचन कहलाता है। और यहाँ से तो खतरा ज्यादा रहता है अटैकिंग का। मान लीजिए जंगल में कोई जीव है तो मान लीजिए बाहर जैसे मतलब अंडा, देखिए ना, मान लीजिए कौवा वगैरह अंडा देता है तो उसको अंडा को फोड़ ही देता है आकर, है ना, कोयल वगैरह कोई भी, तो वहां पे कुछ अटैकिंग का ज्यादा डर रहता है, तो वहां पे सब विकास नहीं हो पाता। और दोस्तों सबसे ज्यादा यदि कहीं संख्या उत्पन्न होता है, जनसंख्या निषेचन के फलस्वरूप, तो वो होता है बाह्य निषेचन के द्वारा। उसमें टाइम बहुत कम लगता है ना, बाह्य निषेचन के ज्यादा ज्यादा आपका जनसंख्या उत्पन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन आंतरिक निषेचन में कम होते हैं। तो बाह्य निषेचन हो गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा एग्जाम्पल में, मेंढक हो गया, ये सब मछली जो है, ये सब शरीर के बाहर आपका क्या करता है? निषेचन करता है। मेंढक हो गया, आपका मछली हो गया, और क्या दे सकते हैं? बाहर हो गया, ठीक है, कवक डाल सकते हैं आप लोग, और शैवाल डाल सकते हैं। इसे पूछ सकता है कि शैवाल में कैसा निषेचन होता है? बाहरी निषेचन। मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है ना। और इसमें दोस्तों क्या होता है? इसमें दोस्तों दोनों, इसमें जो संख्या जो होता है दोस्तों दोनों का ज्यादा होता है, ठीक है, दोनों ज्यादा मात्रा में इसमें नष्ट होते हैं। किसमें? बाह्य निषेचन में। दोस्तों बाह्य निषेचन दोस्तों क्या होता है ना, नर युग्म का मादा युग्म को छोड़ दिया जाता है बाहर माध्यम में। बाहरी माध्यम में दोस्तों क्या होता है ना, छोड़ दिया जाता है नर युग्म को और मादा युग्म को। ये मान लीजिए अंडाणु है, सॉरी कोई मान मादा युग्म का और ये आपका नर युग्म का, तो उसको कोई बाहरी माध्यम में छोड़ जाता है और बीच में कोई माध्यम आकर दोनों को मिला देता है, तो ये आपका क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। और दोस्तों एक दोस्तों निषेचन और होता है, एक दोस्तों निषेचन क्या होता है ना आपका, वो हैशटैग के पॉइंट करके करिए, वो होता है दोस्तों अनिषेक जनन। अनिषेक जनन मतलब ये अपवाद है, मतलब पार्थेनोजेनेसिस। ये निषेचन अपवाद में क्या होता है ना, यहाँ पे दोस्तों निषेचन होता भी नहीं है, बिना निषेचन के युग्मक का संलयन हो जाता है, समझे, बिना युग्मकों के संलयन के, बिना दोनों के मिले हुए निषेचन हो जाता है, बिना नर युग्मक और मादा युग्मक के मिले हुए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। और ये तो पाया जाता है कहाँ पे? मधुमक्खी में। तो याद कर लीजिएगा, अनिषेक जनन कहाँ होता है आपका? मधुमक्खी में होता है। यहाँ बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये तो आपका ओवरऑल हम लोग निषेचन पढ़ लिए, निषेचन में क्या क्या घटनाएं होते हैं पढ़ लिए ना, किसमें होगा किसमें नहीं होगा। अब हम लोग अगला जो टॉपिक आया फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना वहां पे फर्स्ट निषेचन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या घटनाएं घटती है उसको पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना, बहुत मजा आया होगा, तो क्लास में बहुत सारे हम लोग नए नए चीजों को सीखे हैं, क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा तो। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार होंगे, पहले आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबका एक छोटा सपोर्ट की अभी जरूरत है, आप सबका सपोर्ट मिल जाएगा। आपको सब पता ही होगा तो हमारे चैनल पे क्लास 10th 11th एंड 12th की सारे साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है हम लोग की तरफ से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने नए नए वीडियोज आएंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे। और दोस्तों इसके पहले यदि वीडियो देखना है चैप्टर का या अदर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, 12th का, तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया गया, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाकर प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं और कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।